इन दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को क्यों उठाना चाहते हैं, क्यों किडनैप करना चाहते हैं, कौन सी दुश्मनी है ट्रंप की। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, यह है क्यूबा के राष्ट्राध्यक्ष। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी लैटिन देश है, लेकिन अमेरिका से रिश्ते बहुत तनाव भरे हैं। ट्रंप ने क्यूबा पर भारी बैन पहले से लगा रखा है। वेनेजुएला क्यूबा को सस्ता तेल देता था। जब अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया, उस वक्त भी क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला में थे, मादुरो की सुरक्षा में तैनात थे, और क्यूबा के भी 30 सैनिक मार दिए गए जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया। इसलिए भी क्यूबा सीधे ट्रंप के निशाने पर है। अगला नाम, दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया भी ट्रंप के टारगेट पर है, और ट्रंप कई बार कोलंबिया पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा चुके हैं। कहा कोलंबिया का बीमार आदमी अमेरिका में कोकीन बेच रहा है। ट्रंप कह रहे हैं ड्रग्स विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप ऑपरेशन कर सकते हैं। एक और नाम, जो ग्रीनलैंड नेटो के सहयोगी डेनमार्क का हिस्सा है, वो अब भी सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के टारगेट पर है। ट्रंप ने कहा ग्रीनलैंड देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड चारों ओर से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है, लेकिन उसे हमारे कब्जे में होना चाहिए, ट्रंप कह रहे हैं। एक और नाम, मैक्सिको अमेरिका की दक्षिणी सीमा से सटा हुआ है। ड्रग्स तस्करी और अवैध प्रवासी भेजने के आरोप लगते रहे इस पर। मैक्सिको बॉर्डर पर ट्रंप ने ऊंची दीवार तक बनवा दी है और चेतावनी दी है कि मैक्सिको को अपनी हरकतें सुधारनी होंगी, नहीं तो अमेरिकी सेना के टारगेट से यह देश भी ज्यादा दूर नहीं है। तो ट्रंप के टारगेट पर ये 4 और देश हैं। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की बहुत जरूरत है। ये रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। इस समय ग्रीनलैंड चारों ओर से रूसी और चीनी जहाजों से घिरा हुआ है, लेकिन देश की सुरक्षा के नजरिए से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, और डेनमार्क ये काम नहीं कर पाएगा। मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूँ, क्यूबा हमेशा वेनेजुएला की वजह से बचा रहा, अब उन्हें कमाई नहीं मिलेगी। कल कई क्यूबा के लोग मादुरो बचाने की कोशिश में मारे गए। इस तरह हम ईरान पर करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें भी बहुत बुरी तरह मारेगा। अगर मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो कोशिश करके देखिए। अगर मुझे नारंगी यूनिफॉर्म पहनाना चाहते हैं तो वो भी करके देख लीजिए। कोलंबिया की जनता सड़कों पर उतरकर मुझे बचाएगी और उनके हर प्लान को नाकाम कर देगी। अब इस साउंड बॉक्स की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब है अलर्ट पे का जमाना। अलर्ट पे ऐप से सुने इंस्टेंट वॉइस अलर्ट्स आपके फोन नाकाम कर देगी। तो ट्रंप ने जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया तो एक और परीक्षण हो गया कि चीन के जितने हथियार हैं सब बेकाम हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास भी चीनी हथियार थे। चीनी डिफेंस सिस्टम लगाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाने आए तो देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल तो दागी, लेकिन फुस, एक भी मिसाइल, एक भी निशाना अमेरिका के हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट पर नहीं लगा। जो हाल पाकिस्तान का हुआ चीनी हथियारों के साथ, वही वेनेजुएला का हुआ। लेकिन चीन ने बहुत से लोगों को हथियार दिए हैं। जिनके पास भी हथियार हैं वो डरे हुए हैं। ईरान भी खौफ में है। ईरान ने बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ, ट्रंप के खिलाफ ताबूत रखकर प्रोटेस्ट किए गए। ईरान ने इजरायली झंडे और अमेरिकी झंडे के साथ ये प्रोटेस्ट किया है। पुतिन और ट्रंप में बनती नहीं। खमनेई और ट्रंप एक दूसरे के बहुत करीबी हैं। खबर इस तरह की है, खमनेई अंडरग्राउंड हो सकते हैं। खबर यह भी है कि खमनेई को यह डर है कि ट्रंप ऐसी हरकत कर सकते हैं तख्ता पलट जैसी, इसलिए वो रूस भी भाग सकते हैं, यानी ईरान छोड़कर खमनेई रूस जा सकते हैं। इसकी संभावना क्यों है? खमनेई के देश छोड़ने पर खुलासा सोचिए ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान में कई दिन से सत्ता विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनों में अब तक 15 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। ईरानी सुप्रीम लीडर खमनेई को तख्ता पलट की आशंका है, इसलिए दावा किया जा रहा है कि खमनेई देश छोड़ देंगे। ब्रिटिश अखबार ने दावा किया है कि खमनेई रूस भाग सकते हैं। द टाइम्स ने इस खबर के पीछे खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खमनेई का प्लान भी तैयार है। उसके तहत खमनेई अपने करीबी 20 लोगों के साथ निकलेंगे। इसमें खमनेई का बेटा और उत्तराधिकारी मुश्तबा भी शामिल है।
दावा है खamenei अपने साथ अरबों डॉलर रूस ले जा सकते हैं और इजराइल के पूर्व खुफिया अधिकारी ने इस दावे पर मुहर भी लगा दी है। बेनी सोबती ने कहा है कि खamenei के पास और कोई रास्ता इस वक्त नहीं बचा है। ये इससे भी लगता है क्योंकि खamenei पुतिन की तारीफ भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ईरान और रूस की संस्कृति मिलती जुलती है। खamenei का जान बचाने का प्लान वैसा ही है, आपको याद होगा बशर अल असद जैसा। 2024 में सीरियाई राष्ट्रपति असद भी ऐसे ही भागकर रूस के मॉस्को पहुंच गए थे। उसी तरह खamenei भी बचने के प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खamenei 86 साल के हैं और बहुत बीमार रहते हैं। पिछले कई दिनों से वो सार्वजनिक रूप से सामने भी नहीं आए। हिंसक प्रदर्शनों और ट्रंप की धमकी पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सत्ता पर पकड़ कमजोर होने के चलते वो रूस भाग सकते हैं, इस तरह की जानकारियां हैं। लेकिन क्या खamenei ऐसा करेंगे? क्या ईरान में ऐसे हालात हैं कि कदम उठाना पड़ेगा? सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि दोनों देशों में कोई समानता है। वेनेजुएला और ईरान बिल्कुल अलग अलग हैं। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी और स्थायी सभ्यता है और ईरानियों के पास यहाँ रहने का पासपोर्ट पहले से ही है। ईरानियों के लिए तीसरी दुनिया में आना मुश्किल नहीं है। ईरान की समस्याएं आंतरिक हैं और हमें